फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक्स-रे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है और सेकेंड पेपर का होगा ये, जिसमें आपको ठीक है मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको रेडियोग्राफिक्स, ठीक है, रेडियोग्राफिक पोजीशन, रेडिएशन हजार्ड्स, तो पूरा कंप्लीट आपका सेकेंड पेपर होने वाला है सेकेंड ईयर का। तो आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो को देखना और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी देख सकें। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और अगर आप नोट्स बाई करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर फर्स्ट ईयर में हैं, आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, तो हमारे पास नोट्स जो हैं बाईलिंगुअल में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स ख़रीद सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी का ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपको फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए एक्स-रे टेक्नीशियन में, तो वो भी अवेलेबल हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर के चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। सेकेंड ईयर के सारे नोट फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों आपको बाईलिंगुअल में मिल जाएंगे। अगर चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करते हैं, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो आपको पूरा ज़रूर देखना। पहला ही क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड इज वेल डेमोन्स्ट्रेटेड इन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपका स्कैफोल्ड बोन होती है उसका फ्रैक्चर सबसे अच्छा किस में दिखेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा आपका दिखेगा पीए विद अल्नार डेविएशन में। ठीक है, तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर ही मैं क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ, क्वेश्चन पेपर लेकर के आता हूँ। और एक्स-रे टेक्नीशियन का ये पेपर है, अगर कहीं भी गलती हो जाती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर बताया है वो गलत है। क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने जो है गूगल किया है या फिर किसी फ्रेंड से पूछा है इनके सॉल्यूशन, तो इस तरीके से हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो, तो इसलिए आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना है कि हाँ, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने तरीके से भी आंसर करते रहना। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हिच स्ट्रक्चर इज नॉट ऑन द अल्ना बोन। तो इनमें से कौन सा है जो अल्ना बोन का स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, कैपिटुलम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं, देखो कैपिटुलम जो है ये क्या होता है, ये हमारी ह्यूमरस बोन का भाग होता है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग फिल्म डेंसिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो फिल्म डेंसिटी को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो देखो प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज़ केवीपी एमएस ये सभी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है 1.4 द इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्क्रीन व्हेन स्टिमुलेटेड बाय रेडिएशन। देखो, रेडिएशन द्वारा उत्तेजित होने पर स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन द्वारा उत्तेजित होने पर स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को आंसर बताना है क्या, फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस आप लोगों को यहाँ पर ए आंसर लगाना है कि देखो, जब स्क्रीन रेडिएशन से प्रभावित होती है और तुरंत लाइट छोड़ती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच फेज सेल्स आर मोस्ट सेंसिटिव। तो देखो, इनमें कौन से फेज में सेल्स जो है हमारी सबसे सेंसिटिव होती हैं, तो वो हो जाएगा हमारा एम फेज। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एम फेज। अब यहाँ पर अब ट्रू फॉल्स हमें करना है। ठीक है, पहला ये हमारा स्टेनवर्स प्रोजेक्शन इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट मस्टोइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन केवीपी शुड बी डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखो, इसमें क्या होगा, केवीपी बढ़ाया जाता है ताकि क्या हो, तरल पदार्थ अच्छी तरह से दिख सके, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज की बात की गई, डिक्रीज नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब है हमारा 2.3 नंबर, अ लेटरल कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड एस्केलोसिस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसे आप लोगों को क्या करना है, ट्रू करना है। अब 2.4 नंबर है द मलेओलाई आर यूज्ड
एज लैंडमार्क व्हेन मेकिंग अ रेडियोग्राफ ऑफ नी। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा ये आपका मलोलाई होता है, ये टखने मतलब एंकल के लिए लैंडमार्क होता है। ठीक, क्या होता है? एंकल के लिए लैंडमार्क होता है, जो घुटने होते हैं उसके लिए नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, नी के लिए नहीं होता है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2.5 नंबर का। ठीक है, लिखा है मैथमेटिक्स यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्शन द इमेज वाज एलिवेटेड ऑफ गॉडफ्रे हाउसफील्ड। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। लिखा लेड अफ्रन यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी मस्ट बी एट लीस्ट, तो 0.5 mm पी भी आप लोग लिख सकते हैं लेड। ठीक है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। अगर इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता है तो अच्छी बात है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा PACS स्टैंड फॉर। PACS स्टैंड फॉर मतलब इसका पूरा नाम आपको लिखना है कि फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखो P का हो जाएगा हमारा पिक्चर। ठीक है, P का हमारा पिक्चर हो जाएगा। एक हमारा आर्चीविंग हो जाएगा। ठीक है, आर्चाइविंग हो जाएगा। एंड फिर हमारा C का हो जाएगा क्या, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाएगा। और S का हमारा हो जाएगा सिस्टम। S हमारा सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3.3 का एयर गैप टेक्निक यूज्ड एंड इंक्रीज्ड द। क्या इंक्रीज करने के लिए, तो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या फिल करना है, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, तो ये फिल करना है आपको। अब उसके बाद हमारा आता है द SMV प्रोजेक्शन ऑफ स्कल इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट। किसके लिए करते हैं, तो बेस ऑफ द स्कल। यहाँ पे क्या लिखना है, बेस ऑफ द स्कल। तो यहाँ पर आपको ये फिल करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्विमर्स व्यू इज यूज्ड इन। तो देखो स्विमर्स व्यू किस में यूज करेंगे, तो सर्वाइको। ठीक है, सर्वाइको थोरेसिक स्पाइन विजुलाइजेशन में किस में यूज करेंगे, सर्वाइको थोरेसिक स्पाइन विजुलाइजेशन में। तो ये आपका यहाँ पर फिल करना है। अब देखो शॉर्ट आंसर की बात करें तो रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग ऑफ बॉल एंड कैचर्स प्रोजेक्शन, तो ये आपको शॉर्ट में लिखना है। रेडियोग्राफिक प्रोसीजर ऑफ RGU, ये भी शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग ऑफ नी स्काइलाइन इन प्रोन पोजीशन, लैंडमार्क ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन और प्रोसीजर ऑफ TPTBD, ये आपका शॉर्ट में आ जाएगा। उसके बाद 10 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको पढ़ लेना। रेडियोग्राफिक प्रोसीजर ऑफ IVP, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी, डिस्कस अबाउट वार्ड रेडियोग्राफी। उसके बाद रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग ऑफ एब्डोमेन सुपाइन एंड इरेक्ट। उसके बाद डिस्कस अबाउट ऑपरेशन थिएटर टेक्निक। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डार्क रूम इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि आपको सॉल्व कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं 10 नंबर का नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे सॉल्व कर लेना है। अगर आप अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन अभी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा, एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फ़िलहाल नोट्स के लिए मैंने बताया था, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, बाकी ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा 6386947311। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी का आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करना, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तभी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और फिर बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से।